एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सो गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु रूप सात संगत जी, चल रही लड़ीवार कथा हिंदी में हम सब श्रवण कर रहे हैं। अभी सुनिए कि तीसरी पौड़ी का समा हुआ है। इससे पहले सुनिए कि 2 पौड़ियों की कथा पहले हो चुकी है। अब तीसरी पौड़ी की कथा होगी सात संगत जी। गुरु महाराज कृपा करके बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं सुनने की और बता रहे हैं, पीछे बताया है कि कौन कौन परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के गुणों को कौन कौन सुन रहा है। और 2 पौड़ियों की कथा जिसके साथ जपजी साहिब की 9 पौड़ियों की कथा हो चुकी है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के 2 अंग संपूर्ण हो चुके हैं। तीसरे अंग में तीसरी पौड़ी सुनिए की और जपजी साहिब की 10वीं पौड़ी। आओ आरंभ करते हैं। सुनिए सत संतोख ज्ञान। गुरु महाराज कह रहे हैं कि उसके नाम को सुनने से, उसकी गुरबाणी को सुनने से, उसकी वडियाइयों को सुनने से सत पहली चीज़ लिखी है। सुनिए सत, सत माने सच। अगली चीज़ लिखी है संतोख, मतलब कि संतुष्टि, और ज्ञान मतलब कि प्रभु का ज्ञान। गुरु महाराज कह रहे हैं सुनने से इंसान को सच की प्राप्ति होती है, संतुष्टि की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये ज्ञान सिर्फ वो दुनियावी ज्ञान नहीं, सत्संग जी, BA MA BSc MSc वो वाला ज्ञान नहीं। ये ज्ञान है जो अध्यात्म का ज्ञान है। ये ज्ञान है परमेश्वर प्राप्ति का ज्ञान, परमेश्वर के साथ अभेदता का ज्ञान, उसके साथ अभेद हो जाने वाला ज्ञान। सुनिए 8 60 का स्नान। गुरु महाराज कह रहे हैं उसके नाम को सुनना इस बराबर है जैसे कि 68 तीर्थ स्थानों का स्नान। कि उसके नाम को सुनने में, उसकी गुरबाणी को सुनने में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि आपको जगह जगह जाके स्नान भी ना करना पड़े। अगर आप उसका ध्यान लगा के नाम, उसकी गुरबाणी, उसकी वडियाई, उसके गुणों को श्रवण करना शुरू कर दें। सुने पढ़ पढ़ पावह मान। गुरु महाराज कहते हैं कि उसकी बाणी को सुन सुन के, उसकी बाणी को पढ़ पढ़ के, नाम को सुन सुन के, नाम को पढ़ पढ़ के इंसान को बहुत सारा आदर मान सत्कार मिलता है। उसकी बाणी को सुन के हमें दुनिया में वडियाई मिलती है। सुने लागे सहज ध्यान। गुरु महाराज कह रहे हैं गुरबाणी सुन सुन के, उसका नाम सुन सुन के सुते सिद्ध ही हमारा अपने आप से ही उसके अंदर जो है वो ध्यान लगना शुरू हो जाता है। सत्संग जी, किसी भी चीज़ में अगर आप ज़्यादा टाइम बिताओ तो वो चीज़ खुद ब खुद हमारे अंदर घर करने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी एक लेडी है और वो किचन में चाय बना रही है, और जब शुरू में चाय बनाना शुरू करेगी तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, पता लगेगा कितनी देर में गैस में उबाला आ जाता है, कब दूध डालना है, कब चाय की पत्ती डालनी है, कितनी डालनी है। पर एक टाइम ऐसा आ जाएगा साथ संगत जी की वो इतनी सुफुर्ती से चाय बनाना शुरू कर देगी कि यहाँ एक चूल्हे पे चाय रखी हुई है, दूसरी जगह पे कहीं और काम हो रहा है, तीसरी जगह उसका ध्यान कहीं और उसको पता है कि इतनी देर बाद मेरे चाय को उबाला आ जाएगा और मैंने इसमें दूध डाल देना है, इसके बाद उबाला आ जाएगा, मैंने चाय को बर्नर से नीचे उतार लेना है। वो ध्यान सोते सिद्ध अपने आप ही उस काम को पकड़ लेता है। ऐसे ही अगर ड्राइवर ने गाड़ी चलानी है तो अगर ध्यान से चलाएगा तो उसको पता है कि इतनी देर में मैं ब्रेक मारूंगा तो स्पीड ब्रेकर से पहले गाड़ी रुक जाएगी और किसी को नुकसान नहीं होगा।
इसी तरह से साध संगत जी सुनया लागै सहज ध्यान। दुनियावी दौर में भी ये सब चीज़ें हैं और अध्यात्म की दुनिया में भी अगर हम उसका नाम सुनते रहेंगे तो हमारा ध्यान उसमें अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आता है साध संगत जी, जो सिमरन करने वाले हैं, जो अभिलाखी हैं, जो इस राह में तुर रहे हैं, चल रहे हैं, सुबह शाम वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हैं, उनको पता है कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि मुंह से जपना वाहिगुरु 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 बंद हो जाता है। मुंह से जपने की बाद ये जो वाहिगुरु का जाप है, ये मुंह बंद रहता है और अंदर चलता रहता है, जीभ हिलती रहती है, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मुंह से आवाज़ बाहर नहीं आ रही है लेकिन जीभ हिल रही है। फिर एक ऐसी अवस्था आ जाती है साध संगत जी की जीभ भी हिलाना इंसान बंद कर देता है। बिना जीभ हिलाए मुंह के अंदर ही वाहिगुरु 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 चलता रहता है। तो ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं हैं। इसके आगे और भी अवस्था है, जो अभ्यास करते हैं उनके पास एक खजाने की प्राप्ति होती है। साध संगत जी नानक भगता सदा विगास। महाराज कह रहे हैं भगत जनों के मन में हमेशा खुशी ही खुशी है। विगास का मतलब खुशी। भगत जनों के मन में हमेशा जो भक्ति की राह पे चल रहे हैं, जिसने परमेश्वर के नाम को ही अपना दाल रोटी चावल बना रखा है, उनके मन में हमेशा खुशी है। उनको किसी प्रकार का दुख नहीं। अगर कोई परिवार वाला गुजर जाता है तब भी कोई दुख नहीं, अगर उनसे पैसा वैसा चला जाता तब भी कोई दुख नहीं, अगर उनसे इज्जत चली जाती है तब भी कोई दुख नहीं, करके उनको पता है कि ये परमेश्वर की मौज है, वो जब मर्जी चाहे जो मर्जी चाहे कर सकता है। सुने दुख पाप का नाश। महाराज आगे वचन कर रहे हैं कि सुनने से दुख पाप का नाश हो जाता है। साध संगत जी गुरबाणी के व्याकरण के अनुसार ना एक आया है दुख, दद्दे को एक मात्रा है, ठीक है, और एक आया है दुख, यहाँ पे आया है दुख। जब जब दुख आया है कहीं कहीं पे उसका जो अर्थ है वो है छोटे प्रकार का दुख, जो कुछ टाइम के लिए आता है, कुछ टाइम के बाद चला जाता है। पर उसके बाद जो जिसमें दो मात्रा आ रही है दुख, वो परमानेंट है। साध संगत जी की सुने हैं दुख पाप का नाश। जो परमानेंट दुख है ना, जो किसी को बीमारी ऐसी चिंबड़ी हुई है जिसका इलाज ही नहीं है, या किसी के घर में कोई ऐसा आदमी गुजर गया जिससे उस शख्स को बहुत प्यार था, वो बड़ा दुख है, वो बड़ा दुख है। कोई माँ किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, वो बड़ा दुख है। ऐसे दुखों को भी नाश करने वाला है जो नाम को सुन रहे हैं, जो गुरबाणी को सुन रहे हैं, वो ऐसे ऐसे दुखों को भी नाश कर लेते हैं। साध संगत जी इसके साथ 10वीं पौड़ी फिनिश होती है। अब 11वीं पौड़ी का आरंभ करेंगे, तीसरे अंग पे 11वीं पौड़ी। और ये सुनिए कि जो है ये चौथी पौड़ी है साध संगत जी। तो सुनिए कि चौथी पौड़ी जपजी साहिब की 11वीं पौड़ी आरंभ करने लगे हैं। सुनिए सरा गुणा के गाह। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि उसको सुनने से जो ये समझ लीजिए कि बहुत 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 गहरे समुद्र हैं। सरा गुणा के गाह, जो समुद्र जैसी गहराइयों से भरा हुआ, जिसके अंदर गुण ही गुण है, उसको सुनना है। सुने मतलब किसी ऐरे गहरे नथु खैरे को नहीं सुनना साध संगत जी। सुनना भी उसको है जिसके पास पूरी शक्ति है, जिसके पास गहरे गहरे समुद्रों से भी गहरे, जिसके पास गुण है, जिसके गुणों का वर्णन करना भी नामुमकिन है। हाँ, कोशिश की जा सकती है, पर ये नहीं कोई कह सकता कि मैंने उसके सारे के सारे गुण जो हैं वर्णन कर लिए। पीछे जपजी साहिब में आया है, गुरु नानक देव जी महाराज ने बताया है कि भैया हमें नहीं पता। महाराज ने कहा ना गावै को तान, महाराज ने कहा जो जो गा रहे हैं, लेकिन आखिर में महाराज आके कहते हैं कि ऐसे ऐसे गा रहे हैं, हमें उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। इसीलिए साध संगत जी सुने हैं सरा गुणा के गाह। महाराज कह रहे हैं जिसके अंदर इतने गुण हो, समुद्र जैसे भी भरे भरे, डीप कह लो,
समुद्र जैसे भी घने घने जिसके अंदर गुण हों उसको सुनो। सुनिए शेख पीर पात साह। महाराज कह रहे हैं उसके अंदर सारे शेख हैं, उसके अंदर सारे पीर पैगंबर हैं, उसके अंदर सारे पातशाह हैं। पातशाह मतलब जितने भी राजे महाराजे हैं, उसको सारे के सारे सुन रहे हैं। सुने अंधे पावह राह। साध संगत जी, कहने की बात और है, लेकिन जितने भी जो कह लो कि धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक पीर हैं, पैगंबर हैं, औलिये हैं, वो सब के सब अपनी शक्ति तो उसी से ले रहे हैं ना। इतने भी राजे महाराजे हैं, हम सब के सब अपनी शक्ति तो उसी से ले रहे हैं। राजा कोई बंदा ऐसे तो नहीं बन गया, अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म करके अच्छे काम किए, या फिर जाप किया और उससे मांग लिया। ऐसे ही बाबा नंद सिंह जी महाराज और महाराजा पटियाला आपस में पिछले जन्म में तप किया करते थे, और महाराजा बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले महापुरुष, बहुत बड़े महापुरुष हुए, आपस में जप किया करते थे। जब जाप करते 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 परमेश्वर के दर्शन हुए, तो परमेश्वर के दर्शन हुए तो महाराजा पटियाले ने, पिछले जन्म की बात है ये, महाराजा पटियाले ने परमेश्वर को कह दिया, उससे पूछा तो क्या लेना चाहेगा, तो उसको बोला कि मेरे को तो राज भाग दो, मैं तो अभी जप कर लिया, मुझे राज भाग दे दो। और बाबा नंद सिंह जी महाराज को बोला, पूछा, तो बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते हैं मेरे को तो आपके चरण चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। साध संगत जी, राजे महाराजे भी जो हैं वो उसको मान के उसका जप तप करके ही बन रहे हैं। अपने अपने कर्मों के हिसाब से उनको वस्तुएं मिल रही हैं, या उनके मांगने पे उनको ये बड़ी बड़ी उपाधियाँ पदवियाँ मिल रही हैं। तो ऐसा ना कोई समझे कि भैया कोई उसको सुन रहा और कोई नहीं सुन रहा, सब के सब ही उसे सुन रहे हैं, सब के सब ही उसको सुनने वाले हैं। सुने अंधे पावह राहो। अब जैसे साध संगत जी, हम लोगों के पास कोई ये ज्ञान नहीं है, हम लोगों के पास कोई देखने वाली आँख नहीं है, तो हम भी तो उसको सुन के यही ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि गुरु महाराज कृपा करें और हमें अपने ज्ञान के खजानों में से कुछ ना कुछ ऐसी बरकत दें जिससे हमारी आध्यात्मिक जीवन में जो है वो बढ़ावा आवे, बढ़ोतरी आए। हम भी तो यही कोशिश कर रहे हैं सबके सब। इसीलिए तो ये कथा, कीर्तन, संगत, सिमरन, ये नगर कीर्तन, ये सब कुछ होता है कि कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर की खुशी चाहिए। तो महाराज कह रहे हैं कि सुने अंधे पावह राहो। इसका नाम सुनते सुनते, परमेश्वर का नाम सुनते सुनते अंधे लोगों को भी रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। अंधे वो सिर्फ ऐसा नहीं कि आँख से अंधे, पर वो ऐसे अंधे जिनके मन में भी अंधियार है, जिनके मन में भी अंधेरा है, उनको भी गुरु महाराज कृपा करके उनके मन में से अंधेरा दूर कर देते हैं। सुने हाथ होवे अस गाहो। गुरु महाराज कहते हैं कि सुनने के साथ जो हमारे बस में नहीं भी है, मान लीजिए कि हम लोग, कोई बच्चा IAS बनना चाहता है और लेकिन उसके बस की बात नहीं है, करके घर में गरीबी है, या कह लो कि इतनी तंगी है कि उसको पैसा भी कमाना है और उसको घर भी चलाना है, लेकिन IAS की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं उसको सुन सुन के जो इतने कठिन कठिन काम हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जिस तक हम नहीं पहुंच सकते, उन तक भी हम पहुंच जाते हैं, उन तक भी हमारी पहुंच हो जाती है। हाथ होवे अस गाहो। हाथ मतलब हमारे हाथ में आ जाती हैं वो चीज़ें जो बहुत दूर हैं। अस गाहो मतलब बहुत दूर, ऐसी चीज़ें जो बहुत दूर हैं वो भी हमारे हाथ में आ जाती हैं। कब? जब हम उसका नाम सुनते हैं। नानक भगता सदा विगास। भगत जनों के मन में हमेशा ही खुशी, हर्ष, उल्लास रहता है। साध संगत जी, सुने दुख पाप का नाश। उसका नाम सुनने से, उसकी गुरबाणी को सुनने से दुख और पाप का नाश हो जाता है।
इसके साथ ये पौड़ी समाप्त होती है। आओ अगली पौड़ी। अब अगली 4 पौड़ियाँ साध संगत जी मानने के ऊपर है। पहले सुन लिया, अब उसके बाद मानना है। तो गुरु महाराज कृपा करके मानने की वृत्ति को बताएंगे कि मानना कितना इम्पोर्टेंट है और मानने से हमारा क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या लाभ हो सकता है। मानने की गत कही ना जाए। महाराज कह रहे हैं जो मानने वाले हैं ना, उनकी जो कह लो कि मन की स्थिति है वो कहीं नहीं जा सकती। जो मानने वाले हैं, मानने की गत कहीं ना जाए। सत्संग जी, मानता वही है जिसके हृदय में विश्वास हो, जिसके हृदय में परिपूर्ण परमेश्वर के प्रति पूरा भरोसा हो, वो ही मानता है। बाकी तो सब ड्रामेबाजी है, ठीक है ना। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो मानते हैं उनकी स्थिति कहीं नहीं जा सकती, उनकी मनोवृत्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो इतने पक्के हैं, इतने दृढ़ हो जाते हैं। जे को कहे पिछे पछुताए। मन्ने मतलब, अब मन्ने बात मानी भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी की। मन्ने मतलब बात मानी गुरु अर्जन देव जी महाराज की बात मानी। उनके सेवादारों ने जब उनको तत्ती तवी पे बिठाया हुआ था तब भी वो शांत रहे। और गुरु महाराज ने कहा कि शांति बैठो, चाहे तो हम भी पूरी धरती हिला सकते हैं, लेकिन हम उसके हुक्म में बैठे हुए हैं। मन्ने साध संगत जी, मन्ने बात मानी बाबा दीप सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की। मन्ने बात मानी भाई बाबा बंदा सिंह बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की। किसी की परवाह नहीं की, निकल गए। नांदेड़ से निकले 5 सिंगों के साथ। जब तक यहाँ पंजाब में पहुँचे 5000 की फ़ौज इकट्ठी हो गई थी। साथ में वज़ीर खान को उसके घर से बाहर निकाल के सारी शहर के सामने मार दिया। साथ संगत जी, मानने वाला जो है ना, उसकी पावर बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है करके उसके अंदर एक अटूट भरोसा आ जाता है। उसको दुनिया का कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता। जितना मर्जी कोई उसे तंग कर ले, जितना मर्जी उसे कोई परेशान कर ले, जितना मर्जी उसे कोई धोखा दे, जितना मर्जी उसका कोई दगा कर ले, उसको धमका दे, जितने मर्जी उसके ऊपर कोई केस डाल दे, लेकिन उसको तोड़ नहीं सकता कोई करके। उसके अंदर विश्वास की शक्ति इतनी बड़ी है। उसके अंदर वो शक्ति है जो आम किसी बाज़ार में किसी दुकान पे नहीं मिलती है, वो है विश्वास। तो मानने की शक्ति जो है वो बहुत बड़ी है और उसी शक्ति को गुरु महाराज यहाँ पे बयान कर रहे हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं, जे को कहे पिछे पछुताए। महाराज कह रहे हैं कि अगर उसकी शक्ति के बारे में मानने, जो मान रहा है उसके बारे में अगर कोई बात भी करेगा ना, तो वो भी पछताएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मैंने सब कुछ कर दिया, मैंने बोल दिया, बता दिया, लेकिन ऐसा है नहीं करके जितना वो बताएगा उससे और ज़्यादा उसके गुण निकलेंगे। जो परमेश्वर को मान रहा है, जो परमेश्वर को पूरे तरीके से प्यार कर रहा है। कागद कलम न लिखण हार। देखो कितनी बढ़ियाई दे रहे हैं गुरु नानक देव जी महाराज। महाराज कह रहे हैं कागद कलम ना लिखण हार। कहते कोई कागज नहीं लिख सकता, कोई कलम नहीं लिख सकती, कोई लिखने वाला ही नहीं हुआ जो उनके बारे में लिख दे, जो परमेश्वर को मानते हैं। मन्ने का बह करन विचार। हाँ, एक काम हो सकता है कि जो मान रहे हैं उसको उसके बारे में विचार किया जा सकता है, उसके बारे में बात की जा सकती है, उसके बारे में व्याख्यान किया जा सकता है, लेकिन उसके बारे में लिखा नहीं जा सकता। अब विचार है साथ संगत जी, विचार की तो कोई लिमिट नहीं, जितना मर्जी विचार करते जाएं इनफाइनाइट तक विचार हो सकता है। पर जब कागज़ और कलम से लिख देंगे तो फिर वो एक लिमिट हो जाएगी। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, ना तो उसका उसकी कोई मनोवृत्ति को पकड़ सकता है, ना उसे पहचान सकता है। जो करता है, जो उसको पहचानने चाहता है, जो समझता है कि मैंने पकड़ लिया, मन्ने जिसकी वृत्ति मानने वाली है, वो आगे जाके फिर पछताता है, क्योंकि ना तो उसको कोई लिख सकता है, ना ऐसी कोई कलम बनी है, ना ऐसा कोई कागज़ बना है। हाँ, उसके बारे में विचार किया जा सकता है। आखिरी 2 पंक्तियाँ जैसे सुनिए की पौड़ी में आखिरी 2 पंक्तियाँ सेम थी, वैसे ही मन्ने की पौड़ियों में भी ये 2 पंक्तियाँ सेम रहेंगी चारों पौड़ियों में। महाराज नाम की बख्शिश बता रहे हैं, ऐसा नाम निरंजन होए।
महाराज कह रहे हैं ऐसा है वो निरंजन का नाम, जो जिसके अंदर कोई दाग नहीं है, जिसके अंदर कोई कालापन नहीं है, जो मैला नहीं है, ऐसा है वो नाम। कैसा है महाराज? जे को मन जाने मन कोय। महाराज कहते हैं वो ऐसा है कि उसको वही मान सकता है जिसके मन के अंदर उसका विश्वास आ जाए। समझिए ध्यान से, जे को मन जाना, यहाँ पे मन आया कि अपने मन को कंट्रोल कर लेना, अपने मन को अपने वश में कर लेना, उसके ऊपर पूरा विश्वास कर लेना। जे को मन जाने मन को, अगला मन है उसको मान लेना। एक मन आ रहा है हमारे मन के लिए, हमारी वृत्ति के लिए, और दूसरा मन आ रहा है उसको मान लेना, उसके ऊपर पूरा भरोसा कर लेना। तो महाराज कह रहे हैं ऐसा है ये नाम, ये पाक पवित्र नाम ऐसा है जो कि हमारे मन को पक्का करने के बाद उसको मानना शुरू कर देता है। उसको मानने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं, उसके प्यार में डूब जाते हैं। ऐसा है ये मन साध संगत जी। इसी के साथ 12वीं पौड़ी की समाप्ति होती है और अगली पौड़ी मन्ने की दूसरी पौड़ी जो कि तीसरे अंग पे है। गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा से मन्ने की दूसरी पौड़ी, जपजी साहिब की तीसरी पौड़ी। मन सुरत होवे मन बुद्ध। महाराज कह रहे हैं कि जो मानने वाले हैं ना उसको, उनकी सुरत मतलब कि उनका जो दिमाग है, उनकी जो अंतर आत्मा है, मन बुद्ध, उनकी जो सुरत होवे मन बुद्ध, वो बुद्धि जो है, वो जो सुरत है वो मानना शुरू कर देती है साध संगत जी। ऐसा नहीं है कि जो एक तो है बुद्धि जिसको हम कह देते हैं कि समझदारी, और एक हो जाती है सुरत, इसको हम कह देते हैं कि तुम्हें इस चीज़ की, इस बात की नॉलेज है। समझदारी ज्ञान होना अलग है, और लेकिन ज्ञान होने के बाद उस बारे में पता होना वो अलग बात है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं जो मानने वाले हैं ना, उनको छोटे से ही अपने आप ही ये समझदारी और ज्ञान आना शुरू हो जाता है। सुरत होवे मन बुद्ध, उनके मन में और उनकी बुद्धि में, उनकी सुरत में वो इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि उनको वो ज्ञान खुद ब खुद, क्योंकि वो मानते रहते हैं, वो मानने में विश्वास रखते हैं साध संगत जी। साध संगत जी सेवा के, अगर हमने किसी की सेवा करनी है ना, तो उसकी सेवा का सबसे बड़ा फल ये है कि उसको, उसकी बात को माना जाए, उसकी बात को प्राथमिकता दी जाए। सेवा में और कुछ भी नहीं, सिर्फ उसकी बात की वैल्यू है। सो मनने वालों की, मनने की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि जब हम किसी की संत महापुरुष की सेवा करने के लिए कोई जाता है ना साध संगत जी, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात काउंट होती है कि वो ठीक है बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, साधु महात्मा को पानी पिला दिया, साधु महात्मा के सिर में तेल लगा लिया, वो सारी सेवा, लेकिन ये बहुत छोटी रह जाती हैं। सबसे बड़ी सेवा क्या है साधु महात्मा की? सबसे बड़ी सेवा है उसके किए हुए वचन का पालन करना। जब वो सामने आ जाए और अगर उसका वचन का पालन ना किया जा सके तो फिर उसको पानी पिलाने का, ये वो करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो सबसे बड़ी बात क्या है कि उसके वचन का पालन किया जाए, ये है सबसे बड़ा फल इस चीज़ का। तो ये, लेकिन ये कब हो सकता है? जब आपके मन में, आपके दिमाग में इतनी ताकत हो, इतनी आपके अंदर शक्ति हो कि भले ही वो ये कह दे कि जाओ ऊपर से छत से छलांग मार दो, आप उसमें छलांग मार देंगे, आप कूद जाएंगे उसके अंदर, लेकिन उसकी बात को मना नहीं करेंगे, साधु महात्मा की बात को मना नहीं करेंगे। यही है साध संगत जी मन सुरत होवे मन बुद्ध, की बुद्धि जो है, सुरत जो है इतनी पक्की हो जाए, हमारा जो इंटेलेक्ट है इतना पक्का हो जाए कि उसको कोई भी हम उसको कोई डोला ना सके। मन सगल पवन की सुध, जो मानते हैं उसके नाम को, जो उसकी गुरबाणी को मानते हैं, जो उसकी मानते हैं, उसकी जो मत है उसको लेते हैं। अगर कह दिया कि झूठ नहीं बोलना तो झूठ नहीं बोलना, अगर कह दिया कि शस्त्रधारी होना है, कृपान डालनी है, अमृत छकना है तो छकना ही है, भले जो मर्जी हो जाए।
जो उसकी बात को मानते हैं, मन्नय सगल पवन की सुध, उनको सारे भवनों का, उनको सारी दुनिया का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। साथ संगत जी, सगल पवन की सुध, सुध मतलब ज्ञान हो जाना, सगल मतलब सारे, सारी दुनिया का, सारी धरतियों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है, उसके बारे में पता लगना शुरू हो जाता है। मन्नय मोहे चोटा ना खाए, महाराज कहते हैं जो मानते हैं ना, उनको फिर कभी भी किसी प्रकार की चोट नहीं लगती। चोट मतलब उनको फिर कोई धोखा नहीं दे सकता, मतलब कि उनके ऊपर कोई अपना बस नहीं चला सकता, मतलब कि उनको अपने बस में कोई नहीं कर सकता। जो परमेश्वर की मानना शुरू कर देते हैं, जो वाहेगुरु 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 सुबह शाम करना शुरू कर देते हैं, रात दिन करते रहते हैं, भले ही काम कर रहे हैं, भले ड्राइविंग कर रहे हैं, भले ही पढ़ाई कर रहे हैं, भले ही खाली बैठे हैं, लेकिन वो वाहेगुरु 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 करना नहीं छोड़ते, उनको कभी भी किसी भी प्रकार का धोखा नहीं मिलता, उनको कभी भी किसी प्रकार का बंद नहीं मिलता। बंद मतलब कि कोई रुकावट नहीं मिलती। ये साथ संगत जी दुनियावी रुकावटों की बात नहीं हो रही है, अध्यात्मक रुकावट की बात हो रही है कि एक बारी वो सफ़र शुरू कर लिया परमेश्वर की तरफ, तो बस फिर शुरू कर ही लिया, फिर पीछे हट के उनको तोड़ नहीं सकता कोई भी, उनको दोबारा उनको नशे में नहीं जोड़ सकता, उनको दोबारा कोई शराब की तरफ नहीं लेके जा सकता। वो ऐसे जुड़ जाते हैं करके उनकी खुराक ही परमेश्वर का नाम बन जाता है। मन जम के साथ न जाए, ऐसा ही वचन कल भी आया था साथ संगत जी की, जो उसको मानते हैं फिर उसको मौत के फरिश्ते नहीं लेने आते, उसको 5 प्यारे लेने आते हैं। गुरु महाराज अपनी ड्यूटियां आप लगाते हैं अपने सिंहों की कि जाओ भाई उसको लेके आओ, उसका टाइम हो गया, देखना उसको रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। गुरु महाराज ऐसे ऐसे कृपा करके, दया करके कृपा कर देते हैं, अपने घर से इतनी बरकत देते हैं कि वो जमदूत से बचा लेते हैं। ऐसा नाम निरंजन होए, फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि ऐसा नाम जो बिल्कुल निरंजन है, जिसमें कोई कालक नहीं है, जिसमें कोई गंदगी नहीं है, ऐसा है वो नाम जे को मन जाने मन कोए। और उसको अगर अपने मन को पक्का किया जाए, अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया जाए, तो परमेश्वर को मानना बहुत आसान हो जाता है, उसके नाम को मानना बहुत आसान हो जाता है। उसको वही मान सकता है जिसने अपने मन को मना लिया। सुसार संगत जी, इसके साथ मनने की दूसरी पौड़ी की समाप्ति होती है और 13वीं पौड़ी जपजी साहिब की ये समाप्ति यहाँ पे हो रही है। तीसरे अंग पे हम लोग हैं। गुरु महाराज कृपा करे इसी प्रकार हिंदी में धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपूर्ण कथा अपने आप करवाएं, हिम्मत बख्शें, बल बख्शें हम सबको, आपको भी बल बख्शें कि आप ये कथा सुन के अपने जीवन में अमल कर सकें, और हमें भी बल बख्शें कि गुरु महाराज की ये पावन पवित्र कथा बड़े ही सरल ढंग से, निष्काम भावना से, पवित्र मन के साथ की जाए, ताकि देश के कोने कोने तक, दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और लोगों का जीवन बदले। आपको भी अगर अच्छी लगे तो आप प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जीवन जांच बन के, आईना बन के हमारा जीवन बदल सके। तब तक के लिए, कल तक के लिए आपसे क्षमा जांचना मांगते हैं। कल फिर हाजिर होंगे। अगली पौड़ी मनने की 2 पौड़ियाँ रहती हैं और उसके बाद फिर पौड़ी आएगी पंच परवान पंच प्रधान, जिसमें गुरु महाराज ने 5 की भावना बताई है, 5 का महत्व बताया कि 5 का महत्व क्या है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 5 प्यारे साजे, तो वहाँ से वो भी क्लियर होगा। तो वो अगली कथा में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।